तो आज करने अपन को क्लास 12th की चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस की पहली एक्सरसाइज का छठवां क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड से फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स। जब ये मैट्रिक्स इसके बराबर, तो इसको देखो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्राइजेस। ठीक है, जिसमें पहला स्टेप क्या होगा, तभी ये इक्वल होंगी दो मैट्राइजेस जब इनके एलिमेंट सेम दिए गए हों, मतलब एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर या सेम होने चाहिए। और सेकेंड चीज़ बहुत ही मेन, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब ये भी 2x 2x2 का है तो ये भी 2x2 का होना है, ये नहीं कि ये अलग है ये अलग, और तो वो इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, ये आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलो क्वेश्चन को करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी, एज इट इज जो लिखा गया अपन उसको यहीं लिख देते हैं। तो क्या लिखा है, 4x 3 5, ये मैट्रिसेस ड्रॉ कर देते हैं। ये कितना है, y z 1 5। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इनके नीचे इनका ऑर्डर लिखेंगे। ये कौन से ऑर्डर का है, ये है 2x2 का, ये भी किसका है 2x2 का। ठीक है, अब इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे, मतलब a11 इसका भी a11 बराबर होगा ये। ठीक है, इस तरह बराबर होंगे। ठीक है, तो पहले का 4 किसके बराबर होगा, 4 होगा y के बराबर। ठीक है, इसी तरह 3 किसके बराबर होगा, 3 होगा z के बराबर। ठीक है, इसी तरह x किसके बराबर होगा, 1 के। और 5 तो 5 के बराबर ही होगा। ध्यान से, अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही बराबर होते हैं। ठीक है, अब कोई दूसरा 4 को इससे नहीं बराबर कर सकते, 4 इसी से भी बराबर होगा। ठीक है, तो अपन ने क्या लिखा, एक्स वाई जेड की वैल्यू लिखा, अपन ने निकाल लिया। अब चलिए इसका दूसरा पार्ट करते हैं अपन। अब इसका दूसरा पार्ट करना है। ठीक है, उसी तरह अपन दोनों, पहली स्टेप क्या होगी, दोनों पहले इसी तरह लिख लेंगे मैट्रिक्स और उनका ऑर्डर लिखेंगे। तो एक्स वाई 5/z 2xy बराबर किसके है, 6 2 5 8। ये भी है 2x2 का, ये भी है 2x2 का। ठीक है, अब क्या मैंने बताया था, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही बराबर होंगे। तो x प्लस वाई का किसके बराबर होगा, x प्लस वाई होगा, यहाँ पास मैं एक लाइन खींच देता हूँ, x प्लस वाई बराबर होगा 6 के। ठीक है, x प्लस वाई होगा 6 के, और 2 को 2 के बराबर, 5 प्लस जेड किसके होगा, 5 के बराबर होगा। 5 प्लस जेड होगा 5 के बराबर, यानी z की वैल्यू आ जाएगी अपन की, ये z है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, z की वैल्यू अपन को लगाए, अपन ने z की निकाल ली। अब अपन को एक्स वाई किसके बराबर दिया अपन को, 8 के। बताओ, यहाँ से अपन x की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं x की वैल्यू। अगर अपन y को 8 के नीचे भेज दें तो ये आ गई अपन की x की वैल्यू, और इस x की वैल्यू को इधर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो 8y प्लस वाई इक्वल्स टू 6 था। तो 8y एलसीएम कितना आ जाएगा, y इंटू वाई कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर, और y को इधर इंटू करेंगे तो 6y। तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक अब आपको ये सब आना चाहिए कि कैसे स्प्लिटिंग करते हैं। मैं वो स्टेप नहीं लिखूंगा, तो मैं डायरेक्ट करूँगा। तो ये आ जाएगा y-4 और y-2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ गई y की वैल्यू 4 और 2, 4 और 2 आ गई। अब अपन को एक चीज़ और देखनी है, 4 और 2 आ गई, अब अपन को x की वैल्यू भी निकालनी, तो x की चलो वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, जब y 4 होगा तो x कितना होगा, x हो जाएगा अपन 4 को इधर रख देते हैं ना y की जगह, तो ये कितना आ जाएगा 2। इसी तरह जब y 2 होगा तो x कितना आ जाएगा अपन का, x आ जाएगा अपन का 4। और एक चीज़ और देखनी जो मैंने बोला था, एक चीज़ ये, अपन ने x और y की वैल्यू तो निकाल ली, अब अपन को देखना भी कि क्या वो दूसरे एलिमेंट्स के बराबर आ रही। अगर अपन इसको इधर पुट करते हैं तो इसके बराबर आ रही है। ठीक है, तो देखो पहले अपन क्या है, पहला केस 4 और 2, 4 प्लस 2 कितना होता है 6, हाँ इसके बराबर है। और इसमें भी पुट करना है, 4 इंटू 2 कितना होता है 8 इसके, तो ये वाली मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रही, तो हाँ ये x और y की वैल्यू है।
ठीक है। बहुत सारे केस होते हैं जब ये यहाँ ये वैल्यू आती नहीं, इधर वैल्यू रखते तो इधर वैल्यू वो वाली आती नहीं, तो वो मैट्रिसेस नहीं है। तो एक्स और वाई की मैट्रिक्स पर एक्स और वाई की वैल्यू निकालना लिख देंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, ये अपन को स्टेटमेंट या एक्स या जेड कुछ भी निकालने की वैल्यू अपन लिख देते हैं। ठीक है, ये वाला भी पार्ट हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट करते फिर ये क्वेश्चन खत्म अपन का। अब इसका लास्ट पार्ट अपन को करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी, जो भी ये दिया गया है उसको एज इट इज लिख देते हैं। तो क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स जेड और वाई जेड, वाई प्लस जेड। ठीक है, फिर ये कितना है 9 5 7। तो इनका क्या ऑर्डर की, ये कौन से ऑर्डर की मैट्रिसेस है दोनों, ये है 3x1 की। ठीक है, तो ये भी वाली भी 3x1 की होगी। ठीक है, तभी बराबर हो सकते हैं। ये कौन चीज़ क्या कौन सा वो मतलब वो टॉपिक बोलते हैं कि तभी ये बराबर होगी जब इनके ऑर्डर सेम हुए, ये बोलते हैं इक्वेलिटी ऑफ मैट्राइसेस। ठीक है, अब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9 और एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू 5 और वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 7। ठीक है, देखो x प्लस जेड इक्वल्स टू 5 लिखा है तो अपन यहाँ पास रख सकते हैं ना x प्लस जेड के यहाँ। तो 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई अपन की, 4 आ गई। इसी तरह y की वैल्यू 4 आ गई, अपन इधर 4 रख देते हैं तो आज z की वैल्यू आ जाएगी। तो 4 प्लस जेड इक्वल्स टू 7, यानी कि z की वैल्यू आ गई अपन की 3। ठीक है, इसी तरह अब अपन उसकी क्या कहते हैं किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, अब अपन x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इधर x z रखते हैं 3, वो आ जाए x की वैल्यू आ जाएगी अपन की 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन, हमने बहुत ही आसानी से वाला क्वेश्चन कर लिया, खत्म हो गया ये वाला।